Hello friends, welcome to my YouTube channel English with Anjan. Friends, today's topic is very important not only for those who want to improve their English but also for those who want to sit in competitive exams. तो फ्रेंड्स, आज का टॉपिक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये बहुत ज़्यादा कंफ्यूज करता है स्टूडेंट्स को। वो सोचते हैं हम किस तरीके से इनको यूज़ करें और इनका सेंटेंस जो है कैसे बनेगा। तो आइए देखते हैं किस तरीके के सेंटेंस होते हैं और हमें इन्हें कैसे बनाना चाहिए। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पर 4 पॉइंट्स लिखे हैं, ईदर ऑफ, नीदर ऑफ, वन ऑफ, एनी वन ऑफ या एनी ऑफ और नन ऑफ। ये जो चारों पॉइंट्स हैं ये एक दूसरे से कनेक्टेड हैं, इसीलिए मैंने ये 4 पॉइंट लिए हैं और आज हम इन चारों पॉइंटों को ठीक से सीखेंगे। तो फ्रेंड्स, फर्स्ट वन इज ईदर ऑफ, सेकेंड वन इज नीदर ऑफ। अब क्या होता है, हम बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं कि इनकी करेक्ट प्रोनाउंसिएशन क्या है, ईदर और आइदर, नीदर और नाइदर। अब क्या होता है, कुछ लोग नीदर कहते हैं, कुछ लोग नाइदर कहते हैं। तो फ्रेंड्स, कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, इनकी चारों प्रोनाउंसिएशन जो है वो चारों ठीक हैं, क्योंकि ईदर और नीदर ये अमेरिकन एक्सेंट है और आइदर एंड नाइदर ये ब्रिटिश एक्सेंट है। तो इट्स अप टू यू कि आप किस प्रोनाउंसिएशन को यूज़ कर रहे हैं, कौन सा एक्सेंट आप यूज़ कर रहे हैं। आप चारों में से कुछ भी यूज़ कर सकते हैं। तो आइए अब देखते हैं कि इनके मीनिंग क्या होते हैं और हम इन्हें कैसे यूज़ करते हैं। तो फ्रेंड्स, ईदर ऑफ इसका मतलब होता है दो में से एक। मतलब कि जब हम दो लोगों में से या दो वस्तुओं में से, कुछ भी हो सकता है, सजीव भी निर्जीव भी, दो वस्तुओं या व्यक्तियों में से किसी एक के बारे में बात करते हैं तब हम ईदर ऑफ का यूज करते हैं। मान लीजिए, जैसे मैं एग्जांपल लेता हूं, मैं कहता हूं तुम दोनों में से किसी एक ने मेरा पर्स चुराया है। मतलब वहां पर दो लोग हैं, उनमें से मैं एक को ब्लेम कर रहा हूं, मेरा शक उन दोनों पर है बट मैं एक को ब्लेम कर रहा हूं, तुम दोनों में से एक ने मेरा पर्स चुराया है। तो हम इस सेंटेंस को बनाने के लिए ईदर ऑफ का यूज करेंगे क्योंकि इसका सेंस होता है दो में से एक। तो आइए अब इसको बनाते हैं, ईदर ऑफ यू। अब देखिए, ईदर ऑफ आ गया, प्लरल नाउन या प्रोनाउन, मतलब कि यहां जो नाउन या प्रोनाउन आएगा वो हमेशा प्लरल होगा। ईदर ऑफ यू। अब हेल्पिंग वर्ब कौन सी आएगी, सिंगुलर, हैज। अब देखिए, जो हमारा टेंस है वो प्रेजेंट परफेक्ट के अकॉर्डिंग जा रहा है। तुम दोनों में से किसी एक ने मेरा पर्स चुराया है, आ है, ई है, ए है, जो कि प्रेजेंट परफेक्ट की पहचान होती है। तो ईदर ऑफ यू हैज, देखिए मैंने यहां सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब का यूज किया है, ना कि प्लरल हेल्पिंग वर्ब का। ईदर ऑफ यू हैज स्टोलन माय पर्स। आई होप आपको ये पॉइंट समझ में आया होगा। फ्रेंड, आपको ये पॉइंट तो समझ में आ गया होगा कि नाउन जो होगा वो प्लरल होगा और नाउन या प्रोनाउन प्लरल होगा और हेल्पिंग वर्ब जो होगी वो सिंगुलर होगी। तो फ्रेंड्स, बट क्या होता है, हम ये नहीं सोचते ऐसा हुआ क्यों। किताबों में भी लिखा रहता है ये सब तो, लेकिन हमें समझ में नहीं आता कि ऐसा हुआ क्यों है, यहाँ नाउन प्लरल ही क्यों आया, हेल्पिंग वर्ब सिंगुलर ही क्यों आई। तो देखिए मैं आपको बताता हूं। देखिए यहाँ पर कितने लोग थे, दो लोग थे। तो जब दो लोग थे, दो हैं तो वो प्लरल ही होगा हमेशा। दो लोगों के बारे में बात कर रहा हूं, तुम दोनों में से, दो हैं वहां पर, दोनों में से एक ने मेरा पर्स चुराया है। काम कितने लोगों ने किया है, एक ने। जब काम एक ने किया है तो वो सिंगुलर ही तो होगा, इसीलिए हेल्पिंग वर्ब जो है वो सिंगुलर यूज करते हैं हम यहाँ पर। दो में से एक ने काम किया है, इसलिए यहाँ पर सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब का यूज किया जाता है। आई होप आपको ये पॉइंट क्लियर हुआ होगा। अब आते हैं इसका नेक्स्ट पॉइंट पे, जो कि है नीदर ऑफ। तो जो नीदर ऑफ होता है वो ईदर ऑफ का नेगेटिव होता है। नीदर ऑफ का मतलब होता है दो में से एक भी नहीं। मतलब जब हम इसी बात को, दो में से एक, और जब दो में से एक भी नहीं, नेगेटिव कर देते हैं, दो व्यक्ति या वस्तु, तब हम नीदर ऑफ का यूज करते हैं। मान लीजिए इसी सेंटेंस को, जैसे मैंने किसी पर ब्लेम लगाया कि तुम दोनों में से किसी ने मेरा पर्स चुराया है। अब मान लीजिए वो लोग मना करते हैं, तो वो क्या बोलेंगे, हम दोनों में से किसी ने तुम्हारा पर्स नहीं चुराया है। इसकी इंग्लिश क्या बनेगी, नीदर ऑफ अस हैज स्टोलन योर पर्स। अब देखिए यहां पर अस क्यों आया,
क्योंकि हम में से किसी ने, और यहां पर कितने लोग हैं, दो ही हैं, हमेशा याद रखिएगा दो ही हो सकते हैं, दो से ज्यादा नहीं। नीदर ऑफ अस हेल्पिंग वर्ब, वही सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब। देखिए नाउन हमेशा, इन चारों पॉइंट्स के अंदर अगर आप गौर करेंगे, नाउन या प्रोनाउन हमेशा प्लुरल है। देखिए यहां पर भी प्लुरल है, यहां पर भी प्लुरल है, यहां पर भी और यहां पर भी, चारों में प्लुरल है। और हेल्पिंग वर्ब चारों के अंदर सिंगुलर है। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है कि हमेशा ऐसा ही रहेगा। तो सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब, क्योंकि उन दोनों में से किसी ने भी नहीं चुराया है पर्स, इसी वजह से हम यहां पर सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब का यूज कर रहे हैं। अब पॉइंट फ्रेंड्स क्या होता है, यहां पर आपको एक बात और याद रखनी है, जो नीदर ऑफ होता है ये बोथ का मीनिंग क्या होता है, बोथ का मतलब होता है दोनों। अब जब हम बोथ से कोई सेंटेंस बनाते हैं तो इजीली बन जाता है, बट अगर हम बोथ का नेगेटिव सेंटेंस बनाने जाएं तो आपको ध्यान रखना है कि बोथ के साथ कभी भी आप नॉट को यूज नहीं कर सकते। बोथ के साथ हम नेगेटिव यूज नहीं करते हैं। अगर बोथ का नेगेटिव होता है तो बोथ का नेगेटिव क्या होता है, वो नीदर ऑफ ही होता है। तो बोथ के जो सेंटेंस होते हैं, अगर आपको नेगेटिव बनाने हैं तो आप उसको नीदर ऑफ के रूल से बनाएंगे। आप इसको बोथ के साथ नॉट को यूज मत कीजिएगा, ये कभी भी यूज नहीं होता। तो ये बात आपको क्लियर याद रखनी है कि किस तरीके से हमें इसे यूज करना है। आइए अब हम इसका नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, जो कि इसी से रिलेटेड है। जैसे कि मैंने यहां लिखा वन ऑफ, एनी ऑफ या एनी वन ऑफ, इन तीनों में से कुछ भी आता है। इसका क्या मीनिंग होता है, इसका मीनिंग होता है दो से अधिक व्यक्ति या वस्तु में से एक। मतलब कि अब आपको समझ में आ गया होगा, जब दो के बारे में बात हो तो हमें ईदर ऑफ या नीदर ऑफ को लेना है, जब दो से ज्यादा के बारे में बात हो तो वन ऑफ या तो फ्रेंड्स आइए हम इसका एग्जाम्पल देखते हैं कि इसे हम कैसे बनाते हैं। तो इसका एग्जाम्पल मान लीजिए मैं कहता हूं उनमें से एक मुझे जानता है, तो क्या बनेगा, वन ऑफ देम नोज मी। फ्रेंड्स पहली बात तो ये कि देम, ये कितने लोग हैं, दो से ज्यादा। ये 3 भी हो सकते हैं, 30 भी हो सकते हैं, 50 भी हो सकते हैं, 100 भी हो सकते हैं। तो ये दो से ज्यादा होंगे। और यहां पर सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब का ही हम यहां यूज कर रहे हैं। आप देख सकते हैं नोज, SAES जो होता है वो सिंगुलर को रिप्रेजेंट करता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अकॉर्डिंग। तो वन ऑफ देम नोज मी। नन ऑफ जो होता है वो वन ऑफ का नेगेटिव होता है। नन ऑफ का मतलब होता है दो से अधिक में से एक भी नहीं या कोई भी नहीं। तो फ्रेंड्स दो से अधिक में से एक भी नहीं या कोई भी नहीं, बिल्कुल सेम वैसा ही करते हैं। इसी सेंटेंस को अगर मैं नेगेटिव बना दूं तो क्या बनेगा, नन ऑफ देम नोज मी। अब फ्रेंड्स क्या होता है, कई लोग कहते हैं हमें यहां पर प्लरल हेल्पिंग वर्ब को यूज करना चाहिए। कुछ लोग कहते हैं सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब को यूज करो, कुछ लोग कहते हैं प्लरल हेल्पिंग वर्ब को यूज करो। तो इन दोनों में से कौन सी बातें सही हैं? तो फ्रेंड्स क्या होता है, आप नन ऑफ के साथ दोनों ही हेल्पिंग वर्ब का यूज कर सकते हैं। यहां पर हेल्पिंग वर्ब जो है वो सिंगुलर भी काम कर सकती है और प्लरल भी काम कर सकती है। सिचुएशन क्या होती है, जैसे दो से अधिक में से एक भी नहीं, जब हम एक के भी बारे में बात करते हैं तब तो हमें सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब को लेना चाहिए। इसके लिए हमें सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब को लेना चाहिए। और जब हम कोई भी नहीं, यहां पर मतलब हम हर किसी के बारे में बात कर रहे हैं, तो यहां पर हमें प्लुरल हेल्पिंग वर्ब को लेना चाहिए। बट क्या होता है कि जब हम इस सेंटेंस को बनाते हैं, जब हमारे सामने इंग्लिश आती है, एग्जाम में हमारे सामने हिंदी में तो नहीं आएगा, इंग्लिश में लिख के आएगा, तो हमें कैसे पता चलेगा हम एक के भी बारे में बात नहीं कर रहे या किसी के भी बारे में बात नहीं कर रहे? तो आपको यह बात याद रखनी है, आपको प्रेफरेंस देनी है सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब को। सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब को प्रेफरेंस देखनी है, प्लुरल हेल्पिंग वर्ब को प्रेफरेंस नहीं देनी है। आपको सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब के अकॉर्डिंग इसको बनाना है। तो इसकी सेंस जो अधिकतर बनेगी, नन ऑफ देम नोज मी, सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब के अकॉर्डिंग। तो आई होप आपको ये पॉइंट भी क्लियर हुआ होगा। तो फ्रेंड्स एक बात और आपको बतानी है जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है इस रूल के अंदर, कि जब हमारे सामने जब नाउन या प्रोनाउन, जैसे कि मैंने बताया प्लुरल आता है हमेशा, तो जब प्रोनाउन आएगा तो ठीक है, तो हम इसको नॉर्मल यूज कर देंगे प्लुरल के अकॉर्डिंग। बट जब नाउन आएगा तो नाउन से पहले आपको द का यूज करना है। जैसे मान लीजिए मैं यहीं पर लेता हूं, एक एग्जांपल लेता हूं, मैं कहता हूं ईदर ऑफ द बॉयज
हैज़, जो भी है सेंटेंस, स्टोलन माई पर्स। तो यहां देखिए, यहां पर लड़के आ गया। कितने लड़के हैं? पहली बात तो यहां पर दो हैं, क्योंकि ईदर ऑफ जो होता है वो हम दो के लिए यूज करते हैं, है ना, इससे ज्यादा के लिए यूज नहीं करते। और दूसरी बात, यहां पर जो नाउन आया उससे पहले मैंने द का यूज किया है। और ये जो पॉइंट है ये चारों के लिए है। चारों में आपको ये बात ध्यान रखनी है, जब भी नाउन आएगा तो उससे पहले आपको द का यूज करना है। तो फ्रेंड्स, आई होप आपको ये पॉइंट्स क्लियर हुए होंगे, आपको इनका मतलब और इनके बीच का डिफरेंस समझ में आया होगा और आप इनको ठीक से यूज़ कर पाएंगे। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती हैं तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल एंड सी यू इन नेक्स्ट क्लास।